रुपये के मूल्यह्रास का मतलब है डॉलर के मुकाबले रुपया कम मूल्यवान हो गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77 रुपये 44 पैसे के सार्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। सख्त वैश्विक मौद्रिक नीति, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और जोखिम से बचने और उच्च चालू खाते घाटे से भारतीय रुपये के लिए गिरावट चिंता का विषय है। भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के पीछे विभिन्न कारक देखें तो वैश्विक इक्विटी बाजारों में एक बिकावली जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, यूरोप में युद्ध और चीन में कोविड-19 के कारण विकास की चिंताओं से शुरू हुई थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ वैश्विक बाजारों में बिकवाली हुई है क्योंकि निवेशक डॉलर की ओर बढ़ गए हैं। डॉलर का बहिर्वाह उच्च कच्चे तेल की कीमतों का परिणाम है और इक्विटी बाजारों में सुधार भी डॉलर के प्रतिकूल प्रभाव का कारण बन रहा है। भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने कोटक के आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लगभग 5.8 बिलियन डॉलर की निकासी है, जिससे मुद्रा पर दबाव बढ़ गया है। बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक नीति को कड़ा करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों से भी मूल्यह्रास हुआ है। बढ़ते व्यापार घाटे के कारण भी दबाव है। अप्रैल में घाटा मार्च में 18.7 अरब डॉलर से बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया है। दरअसल विश्लेषकों के मुताबिक चालू घाटा 2013 के संकट के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर रहने की संभावना है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति की आशंका, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कमजोर घरेलू इक्विटी से निवेशकों की धारणा प्रभावित होने के कारण सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77.43 पैसे के ताज़ा निचले स्तर पर आ गया। वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने डॉलर की मजबूती ने जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों की मांग को प्रभावित किया, जिससे स्थानीय इकाई कम हुई। ग्रीन बैंक के मुकाबले रुपया 0.7% गिरकर 77.43 पर आ गया, जो इस साल मार्च में 76.98 पैसे के पिछले सर्वकालिक निचले स्तर को छू गया था। विश्लेषकों ने कहा कि विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय संपत्तियों की लगातार बिक्री को लेकर चिंता का भी मुद्रा पर असर पड़ा है। फरवरी में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से यूरोप पर दृष्टिकोण खराब हो गया है क्योंकि संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। रुपये में गिरावट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा। चालू खाता घाटा बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और रुपये को कमजोर करने के लिए बाध्य है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अन्य महत्वपूर्ण आयातों के साथ अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से लागत मुद्रास्फीति की ओर बढ़ रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसी मजदूरी पशु इन्फ्लेशन के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब मजदूरी और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण समग्र कीमतों में वृद्धि होती है। कंपनियों को उच्च लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर पूरी तरह से डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो बदले में सरकारी लाभांश आय को प्रभावित करती है। बजटीय राजकोषीय घाटे के बारे में सवाल उठाती है। मजबूत अमेरिकी मुद्रा के साथ साथ निराशावादी वैश्विक बाजार की भावना रुपये के मूल्यह्रास का कारण बन रही है। बाजार की धारणा भी आहत हुई है क्योंकि निवेशक बढ़ती मुद्रास्फीति, दुनिया के प्रमुख देशों में मौद्रिक नीति के सख्त होने, आर्थिक मंदी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव से चिंतित हैं। इसके अतिरिक्त व्यापक व्यापार बिल के रूप में देश अपनी तेल ज़रूरतों को 85% आयात करता है, ने निवेशकों को हिला दिया है। बाजार सहभागियों को डर है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भारत के व्यापार और चालू खाते को नुकसान होगा। रुपये में गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक के लिए दोधारी तलवार है। कमज़ोर रुपये को सैद्धांतिक रूप से भारत के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अनिश्चितता और कमज़ोर वैश्विक मांग के माहौल में रुपये के बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में तब्दील नहीं हो सकती। मुद्रास्फीति आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम पैदा करता है और केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बन सकता है। भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकताओं को 2/3 से अधिक आयात के माध्यम से पूरा करता है। खाद्य तेल के शीर्ष आयातकों में से एक है। एक कमज़ोर मुद्रा आयातित खाद्य तेल की कीमतों को और बढ़ाएगी और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा देगी। मूल्यह्रास का मुकाबला करने के लिए गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने से डॉलर की मांग कम होगी और निर्यात को बढ़ावा देने से देश में डॉलर के प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार रुपये के मूल्यह्रास को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मसाला ब्रांड सीधे भारत मुद्रा से जुड़ा होता है। यदि भारतीय उधारकर्ता अधिक रुपये के मसाला बांड जारी करता है तो इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी और बाजार में कुछ मुद्राओं के मुकाबले रुपये के स्टॉक में वृद्धि होगी और इससे रुपये का समर्थन करने में मदद मिलेगी। बाहरी वाणिज्यिक उधार ECB विदेशी मुद्रा में एक प्रकार का ऋण है जो अनिवासी उधारदाताओं
द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ईसीबी की शर्तों को आसान बनाने से विदेशी मुद्राओं के अधिग्रहण प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे विदेश मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा। इससे रुपये की सराहना होगी। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की स्लाइड को नरम करने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। इसके विरुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट से पता चला कि यह गंभीर मामला है। यह मुद्रा की अस्थिरता को कम करता है। यह देखते हुए कि रुपये का मूल्य अधिक है, केंद्रीय बैंक को मुद्रा को फिसलने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे वे अपने स्तर का पता लगा सके। केवल अतिरिक्त अस्थिरता को कम करने के लिए हस्तक्षेप न करें। मुद्रा मूल्यह्रास का एक स्वचालित स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करेगा। यह आयात पर अंकुश लगाकर चालू खाते के दबाव को कम करने में मदद करेगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा समय में देश की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण चालक के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।